गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। पहाड़ों में जो ठंड होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। सुबह सुबह आपको खिली खिली धूप देखने को मिलेगी और मौसम जो रहता है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश दिखेगा। कुहासा तो कभी होता ही नहीं है। ये टाइम है 7:30 बजे का और आप लोग देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ सुबह 7:30 बजे कैसा मौसम रहता है और यहाँ का मौसम कैसा है। तो फ़र्क नज़र आ जाएगा आप सभी को। फ़िलहाल हमारे झारखंड में तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वहाँ तो मतलब ना कुहासे 12 बजे 1 बजे तक चल रहे हैं। तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। ख़ास करके पहाड़ों में ना ठंड के टाइम में बहुत राहत रहती है और धूप मिल जाए सुबह सुबह ठंड में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं अभी आई हूँ बाहर में, थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं भी इस धूप का आनंद लूँ। वैसे धूप लगता तो नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे दरवाजे के पास धूप लेट से आती है, लेकिन देख के ना मन को सुकून मिलता है कि चलो सुबह का समय है और इस तरह का मौसम है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे देखिए धूप पहुँचती तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की गर्माहट आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। तो मैं अभी तक सारा काम जो है सुबह का कर ली थी, झाड़ू बर्तन। चाय मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आजकल 2-4 दिनों से चाय हमारे यहाँ नहीं बन रहा। हस्बैंड पीने के लिए मना कर दिए हैं ना, तो मैं अकेले के लिए बना भी नहीं रही हूँ कि फिर अकेले क्या ही मैं चाय पीऊँ। तो चलिए घूम फिर के फिर वही है कि अपना जो काम है उसे करना ही है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए थे। आज तो मैं 5:30 बजे ही उठी थी, तो सारे काम वगैरह ख़त्म करके और मैं फिर सोची कि चलो थोड़ा-सा बाहर में भी घूम आती हूँ। उसके बाद ना फिर किचन में लगूँगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था नाश्ता बनाने के लिए और ठंडा-ठंडा बना के रखना मुझे ठीक नहीं लगता। जाने टाइम बनाती हूँ ना तो हस्बैंड गरमा-गरम खा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी मूली के पराठे। इस बार पहली मतलब इस सीज़न में पहली बार मैं मूली के पराठे बना रही हूँ और यहाँ आने के बाद तो पहली बार ही है। मेरा यहाँ दूसरा साल मतलब चलिए ये ठंडा दूसरा जा रहा है। लेकिन मैंने एक बार भी मूली के पराठे नहीं बनाए हैं क्योंकि जब मैं शुरू-शुरू आई थी ना, तो यहाँ की चीज़ें खाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हिचकिचाहट सी लगती थी। मजबूरन मैं सब्ज़ी वग़ैरह किसी तरह से खा लेती थी, लेकिन बाकी और किसी भी चीज़ को बनाने में मुझे ना बड़ा अजीब-सा लगता था। फिर मैंने सोचा अब तो धीरे-धीरे आदत बन गई ना, सारी चीज़ें मतलब अपनापन-सा हो गया है, तो अब लगता है कि सब चीज़ें मतलब जैसे हमारे गाँव में होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो आज मैं सोची कि चलो मूली इस बार हस्बैंड मुझे लगता है 1 केजी लाए थे। तो कुछ मूली तो हम लोग खा लिए थे ऐसे ही सैलेड के रूप में और बचा हुआ है अभी 4 मूली बचा हुआ था। तो मैंने 3 निकाला है, हालाँकि मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि मूली को ना जब आप घिसोगे तो घिसने के बाद ना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैंने छील लिया है मूली को भी और यहाँ प्याज भी काट लिया है साथ में। धो के लेकर आ गई हूँ मूली अब और मैं इसको अब कर लूँगी कद्दूकस। तो ये वाला जो कद्दूकस करने वाला मशीन है ये मैंने घर से ही लाया है। पिछले बार जब मैं गई थी ना छठ पूजा के टाइम में घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पे कुछ भी चीज़ कद्दूकस करने में। मैंने अगले बार मतलब पिछले बार गाजर का हलवा भी बनाया था, तो इसी वजह से मैं मतलब दिसंबर तक नहीं बना पाई थी। मैं जनवरी में बनाई थी जब मैं आ गई थी छठ पूजा के बाद इसको लेके तब। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और ये मेरे पास पड़ा हुआ था घर में ही, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं से ले आऊँगी। यहाँ खरीदती तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलता। तो मैं घर से ही लाई थी और ये मेरे काफ़ी काम में आ जाता है क्योंकि मुझे बीच-बीच में ज़रूरत पड़ती ही है कुछ न कुछ घिसने के मतलब के लिए। तो यहाँ पर सारे मूली जो है मैंने घिस लिए हैं, हालाँकि 2 मूली ही मैं घिसी हूँ क्योंकि एक ना मुझे ज़्यादा लग रहा है अभी इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अगर ये वाला और मैं कर देती ना, इसको भी घिस देती तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इसका पानी निचोड़ के निकाल लूँ, उसके बाद देखती हूँ कम पड़ेगा तब मैं उसको भी घिसूँगी। लेकिन नहीं इतना बहुत ज़्यादा है और पानी आप लोग देख रहे हो कितना निकल रहा है ना। तो सारे पानी जो है मूली का मैंने निचोड़ लिया है और अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। और पता नहीं क्यों मेरा बैक कैमरे का पता नहीं क्वालिटी इतना ज़्यादा ख़राब है ना, पूरा काला-काला नज़र आता है। हाथ वगैरह अगर मैं लाऊँ सामने में, अभी आप लोगों ने देखा है कि कितना काला मेरा हाथ दिखता है, या फिर जब भी मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ ना, तो बिल्कुल ना फेस भी इतना काला-काला दिखता है, पता नहीं ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों तेल, उसके बाद डाला है इसमें थोड़ा-सा जीरा और हींग, क्योंकि हींग ज़रूरी है, मूली बना रहे हैं पराठे तो मूली में तो ज़रूरी रहता है हींग। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें 2 प्याज काट कर के और 1 हरी मिर्च 1 या 2 डाला है मैंने, याद नहीं है।
अभी इसको अच्छे से भून लूँगी हाई फ्लेम पे, कुरकुरा सा ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा भून लूँगी, कच्चापन निकाल लूँगी इसका। वैसे मूली के पराठे बनाना ना बहुत मुश्किल काम है, सबसे नहीं बन पाता, मैं भी नहीं बना पाती, सच बताऊँ तो बहुत मुश्किल से ना जा कर के मेरे से बनता है। और ये 1-2 फैमिली हैं आप तो बना के खा लेंगे, लेकिन अगर कहीं आपकी फैमिली बड़ी है ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना बनाना। मैं खुद से मतलब बनाती हूँ तो मुझे पता है। लेकिन अभी क्या है ना कि देखिए ठंड के टाइम में ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सभी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो खाना ही चाहिए। भले ही थोड़ा सा टेढ़ा बने, थोड़ा सा टूटा फूटा बने, लेकिन खाना चाहिए, क्योंकि वो देखने में ख़राब लगेगा लेकिन जो हेल्थ के पे जो असर करता है वो सेम ही करेगा, ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाले हैं। मसाले में मैंने डाला है जीरा, धनिया और थोड़ा-सा डाला है मैंने लाल मिर्च, उसके बाद आमचूर पाउडर डाला है मैंने इसमें। तो सॉरी, आमचूर पाउडर नहीं, मैं चाट मसाला डाली हूँ। आपके पास अगर चाट मसाला है या आमचूर पाउडर, दोनों में से कोई है तो आप एक डाल लीजिएगा। और डाल कर के मैंने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं अभी नमक डाल देती ना तो फिर इसमें से मॉइस्चर निकलता, पूरा पानी-पानी जैसा हो जाता, चिपचिपा सा। तो इसको एक बर्तन में अलग मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसको ठंडा होने दिया है, तब जा कर के मैंने इसमें डाला था नमक। और ये मेरी पहली पराठे रही, तो बहुत मुश्किल से मैंने बेला है, फिर भी देखिए किनारे-किनारे से थोड़ा-थोड़ा सा निकल ही गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा निकल जाए तो निकल जाए, अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए और फिर थोड़ा फूला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से तेल लगा दिया है, दूसरे साइड से भी मैं लगा दे रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, अच्छे से इसको अंदर तक सिकने देंगे। और मसाले वाले पराठे जो होते हैं ना मूली के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मसाले मैंने डाले हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो इसको मैं चटनी के साथ भी खा सकती हूँ, अचार के साथ भी खा सकती हूँ। तो मैंने इसके साथ ना कुछ बनाया नहीं है, मैं टमाटर की चटनी बस हस्बैंड के लिए बनाई हूँ, बाकी मैं तो अचार से ही खा लूँगी, क्योंकि पहले से इसमें मसाले हैं तो इसमें और कुछ चीज़ की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर देखिए मेरे पराठे फूल गए हैं, हालाँकि दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े से फट गए हैं, लेकिन फिर भी फूल गए। तो ये मेरी पहली मतलब पहला पराठा रहा मेरा ये मैंने दूसरा भी बेल लिया है। तो बड़े ही सावधानी से ना इसको बेलने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बताइएगा मुझे, और नहीं बनाते हैं तो ज़रूर से बना के खाइए। ये सब चीज़ें बहुत कम ही मतलब सीज़न पे ही मिलती है, बाकी पूरे साल में तो मिलना मुश्किल है, तो जब भी है तब खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने दूसरा वाला पराठा में भी लगा दिया है तेल, और ये वाले पराठे भी मेरे अच्छे से फूलेंगे। पराठों में सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जब भी बनाती हूँ पराठे वगैरह तो सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ, रिफ़ाइन बहुत कम ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे ये दूसरे पराठे मेरे बन गए। और कल के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 थैंक यू। कल जो मैंने अपना वीडियो डाला था ना मोनेटाइजेशन वाला, तो आप लोगों ने बहुत सारा बधाई दिया मुझे, उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। उस वीडियो के बाद मेरी कुछ पुरानी बहनें थी जो कि आई मुझे बधाई देने के लिए, तो आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मुँह का पैर आज ना फिर से दर्द दे रहा है, पता नहीं क्यों 3-4 दिन से इसका पैर रोज़ ही दर्द दे रहा है, रात में भी और दिन में भी। तो अभी मैंने नाश्ता करके और जैसे ही मैं बैठी हुई थी तो ये बोली मम्मी मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा पैर दबा दो। तो बैठ के अभी मैं इसका दबा रही हूँ पैर। पानी अभी भी चला नहीं है, सारे काम पड़े हुए हैं और टाइम 10:30 का हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे हैंडल करूँ सब चीज़ों को। बीच बीच में ये भी डिस्टर्ब कर रही है मम्मी मेरा पैर। इधर आप लोग देखिए मैं इसके पैर को दबा रही हूँ बैठ के। यहाँ पे बिस्तर वगैरह कुछ भी ठीक किया नहीं है। और इस मैडम को देखिए, पैर में दर्द है फिर भी ना इसको टीवी देखना है और मुझे परेशान कर रही है। और ये जो मैंने लाई बनाया है ना, वो देखिए मुरमुरे वाला जो मैंने लड्डू बनाया था, हर रोज़ ये एक लड्डू तो खा ही ले रही है, मतलब इसको पसंद है। सुबह ही खाती है, मन होता है तो शाम को भी एक खा लेती है। समझ नहीं आ रहा कैसे सारे काम वगैरह करूँ, सब पड़ा हुआ है। टाइम इतना जल्दी जल्दी जाता है ना अभी ठंड के दिनों में, और क्या ही बताऊँ, पानी वगैरह का भी कितना सारा दिक्कत चल रहा है। खाना भी नहीं बनाया है मैंने, बस नाश्ता ही बनाई हूँ और कुछ किया नहीं है मैंने। बाहर ठीक, बाहर इतनी अच्छी धूप लग रही है ना, पर बाहर जाने का नाम नहीं है इसको। क्या देखना है? कौन सा वाला? वो जो पर्पल कलर का है। लो
तो देखती हूँ कब तक क्या क्या करती हूँ। फिलहाल अभी इसका पैर दर्द मैं ठीक कर लूँगी, उसके बाद यही हो पाता है ना, अकेले रहने के बाद ना सब चीज़ें हैंडल करना पड़ती है। और फिर होता वही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन सारे काम टाइम पे कर ही लो, कौन सा काम कब बीच में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो थोड़ी देर मैंने उसके पैरों की मालिश की, सिकाई की, मैंने गरम मतलब किया, अपना हाथ गरम कर कर के उसके पैरों को मैंने सेका अच्छे से। उसके बाद अब फिर मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। नाश्ता बनाने के बाद पूरा किचन ऐसे ही फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं वही कर लेती हूँ, सारे किचन वगैरह मैं समेट लूँ। और रूम वगैरह जितना सब फैला हुआ है, इधर बिस्तर भी मैंने ठीक नहीं किया था, तो सब चीज़ें कर लूँ। पानी का भी कोई अता-पता नहीं है। आज तो जितना बजे पानी आए, क्यों ना फिर आज मतलब 2 बजे 3 बजे ही आए, मैं उतने टाइम में ही कपड़े धोऊँगी, लेकिन धोऊँगी। क्योंकि कपड़े सारे गंदे हो रखे हैं और कुहू ना इतना गंदा करी, हर एक दिन एक स्वेटर उसका गंदा हो रहा है। और फिर ट्यूशन जाना रहता है तो गंदा ना पहना के भेज भी नहीं सकते, इसलिए उसके सारे स्वेटर ना गंदे हो गए हैं। बस अब एक स्वेटर बचा है जो कि आज पहन के जाएगी। अगर मैंने आज कपड़े नहीं धोए तो मैं उसे क्या पहना के भेजूँगी ये मैं खुद नहीं जानती। इसलिए चाहे आज जो हो जाए, जितने बजे पानी आए, मैं तो कपड़े धोऊँगी ही। इसीलिए इधर का काम मैं सारा करके और फ्री हो गई थी। बाकी फिर पानी जो था वो चला था 2 बजे, तो सारे कपड़े वगैरह मैंने धोए और वो सारा हड़बड़ी में मैंने कुछ भी काम शूट नहीं किया। अभी मैं आप सभी के साथ ये एक पार्सल है जो कि अभी आप सबके साथ में ही अनबॉक्सिंग करूँगी इसकी। आज ही आया है, मैंने मँगाया मतलब 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर दिया था, लेकिन टाइम लगा थोड़ा। और इसमें क्या है आप लोग गेस करके बताइए, बाकी अभी मैं जब खोलूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी ही। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और जितना इसका प्राइस है ना, उस हिसाब से ये जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सस्ता भी मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ लोकल मार्केट से नहीं बोलूँगी, ये जो कैंटीन है ना जहाँ पे कुछ पैसे लेस करके देते हैं सामान, वहाँ से मैं हमेशा लेती थी। और वहाँ से जितना में मैं लेती थी ना, उसके आधे दाम पे ये मुझे मिला है। तो मैं ना सच में जब मैंने देखा था मैं बहुत खुश हुई और मैं तुरंत से ऑर्डर कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। और मुझे पता रहता ना कि सच में इतना सस्ता ये मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो मैं ना जैसे ही ठंडी शुरू हो रही थी उसी समय मैं ले लेती, तो ये तो ठंड पूरा मेरा पार कर देता है। अगर आप बड़ी फैमिली वाले हो ना, तो ये एक अगर आप ख़रीद ले रहे हैं तो पूरे फैमिली के लिए ना ठंडा मतलब ठंडा में इनफ है ये पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि 750 ml का बहुत ज़्यादा होता है। और ये तो मेरा इस बार ख़त्म होने वाला नहीं, ये मेरे अगले बार भी चलेगा। और ये इसका जो एक्सपायरी डेट था वो 2027 है, तो अभी तो बहुत टाइम है, चल जाएगा मेरा। इसीलिए मैं ना बिना सोचे समझे मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी और इसका जो खुशबू है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये आपके स्किन में ना बहुत अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब भी हो जाएगा, इसको चिपचिपापन भी नहीं रहता ज़्यादा लगाने से। मैंने जो अभी ख़रीदा था ना उसमें क्या होता था कि मैं लगाती थी तो एक अलग सा चिपचिपापन लगता था, जैसे मैंने तेल लगाया हो, और थोड़ी देर बाद फिर से वैसा ही रूखापन आ जाता था। लेकिन इसको आप अगर एक बार लगा लेते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे फिर अपने स्किन में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से आपका स्किन जो है एकदम मुलायम रहेगा और फटने का भी उतना ज़्यादा डर नहीं रहता। तो मैं हमेशा ही यही यूज़ की हूँ, शुरू से ही मैंने यही यूज़ किया है। तो अगर आपको लेना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अभी ठंड के टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा के थोड़ा-सा दिखा रही थी अपना हाथ में कि देखिए कितने अच्छे से मिल जाता है। तो थोड़ा-सा गिर भी गया लगाने में, मतलब निकाल रही थी उसी टाइम में। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।